अब हम समझेंगे लाइव मशीन का एग्जांपल। लाइव मशीन क्या होती है? सबसे पहले आप यही सब जानोगे। लाइव मशीन वो सिस्टम या कंप्यूटर होता है जो भी ऑन हो या एक्टिव हो या रियल टाइम में वर्क करता हो। मतलब मशीन बैंड नहीं है, मशीन स्टैंड बाय पर भी नहीं है, बल्कि एक्टिव यूजर को सर्विस दे रही है। डेली लाइफ एग्जांपल के लिए आपका मोबाइल फ़ोन जब ऑन है और इंटरनेट चल रहा है, लाइव मशीन हो गया। बैंक सर्वर जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस कर रहा है, वो लाइव मशीन हो गया। वेबसाइट का सर्वर जहाँ से यूज़र डेटा एक्सेस कर रहा है, वो लाइव मशीन हो गया। अगर मशीन बंद हो जाए या क्रैश हो जाए, सर्वर डाउन हो जाएगा, तो वो लाइव मशीन नहीं रहती। साइबर सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से लाइव मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैकर अक्सर लाइव सिस्टम पर होते हैं, ठीक है। हैकर एक्टिव मशीन को टारगेट करते हैं। मॉनिटरिंग, लॉगिंग और प्रोटेक्टिंग लाइव मशीन पर ही अप्लाई होता है। इसलिए जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमेशा ये चेक करते हैं कि लाइव मशीन सिक्योर है या नहीं है। We do not want to use hacking tools and any cause any damage to our machine। इसका मतलब क्या होता है? हम हैकिंग टूल्स का मिसयूज करना नहीं चाहते और अपनी या किसी और मशीन को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते। सिंपल मतलब ये है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब डैमेज करना नहीं होता। हैकिंग टूल्स का सिर्फ लर्निंग और प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। गलत यूज से सिस्टम क्रैश, डेटा लॉस और लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए हम हमेशा सेफ और एथिकल अप्रोच करने के लिए फॉलो करते हैं। एक पर्सन वरीड है और लैपटॉप स्क्रीन पर वार्निंग साइन बना हुआ है। ये वार्निंग ये बताती है कि अगर बिना नॉलेज या परमिशन के हैकिंग टूल यूज करेंगे तो सिस्टम को सीरियस डैमेज हो सकता है, ठीक है। एथिकल हैकिंग में हम परमिशन के बिना कुछ भी टेस्ट नहीं करना चाहेंगे। लाइव मशीन पर डायरेक्ट अटैक करना डेंजरस हो सकता है। गलत कमांड से डेटा डिलीट हो सकता है, सिस्टम हैंग हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है। इसलिए बिगनर को हमेशा वर्चुअल लैब, लाइक दैट टेस्टिंग एनवायरनमेंट और डमी मशीन पर ही काम करना चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे बैंक एक्सेप्ट पर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन डेमो बैंक अकाउंट पर लर्निंग को अलाउड करता है। अगर बैंक में कोई जाता है फर्स्ट टाइम जॉब के लिए, तो उसको डेमो बैंक अकाउंट दिया जाता है, उसको वो उस पर टेस्टिंग करता है। रियल मशीन को हैक करना गलत है। टेस्ट मशीन पर सिक्योरिटी टेस्टिंग करना सही होता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का मेन गोल होता है सिस्टम को तोड़ना नहीं, बल्कि सिस्टम को सिक्योर और सेफ बनाना। इसका मतलब है रियल सिस्टम या रियल नेटवर्क पर हैकिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि वर्चुअल लैब क्रिएट करेंगे। वर्चुअल लैब क्या होता है? वर्चुअल लैब एक सेफ टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है जहाँ एक रियल सिस्टम का डुप्लीकेट वर्जन बनाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक साइंस लैब जैसा होता है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता। वर्चुअल लैब क्यों जरूरी होती है? अगर हम डायरेक्ट लैपटॉप या किसी कंपनी के सिस्टम पर प्रैक्टिस करेंगे, सिस्टम क्रैश हो सकते हैं, डेटा डिलीट हो सकता है और लीगल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इसलिए एथिकल हैकिंग में रूल होता है, प्रैक्टिस इज ऑलवेज वर्चुअल एनवायरनमेंट, नेवर ऑन लाइव द प्रोडक्शन सिस्टम। कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर लैब फ्लैक्स होता है जो दिख रहा है, एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग और सेफ का मतलब होता है यही एक टेस्टिंग लैब है, रियल अटैक नहीं होता। वर्चुअल लैब में हम क्या करते हैं? वर्चुअल लैब में हम अटैक के साइमल्टेनियसली करते हैं, सिक्योरिटी लूप होल समझते हैं, टूल्स का लीगल और सेफ तरीके से यूज करते हैं, जैसे काली लिनक्स, मेटास्प्लॉइट, वर्चुअल बॉक्स। ये सब लर्निंग प्रोसेस के लिए होते हैं। व्हाट इज वर्चुअल लैब? अगर सिंपल शब्दों में अगर समझे, वर्चुअल लैब एक डिजिटल टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है जहां हम एक रियल कंप्यूटर या सिस्टम का डुप्लीकेट वर्जन बनाते हैं। वर्चुअल लैब का मतलब क्या होता है? वर्चुअल लैब का एक सिंपल सा मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर बेस्ड लैब होता है जहां हम एक रियल हार्डवेयर या सिस्टम को टच करे बिना एक एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग और लर्निंग के लिए एक तैयार करते हैं लैब। यहाँ कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर जैसा होता है। रियल रियल वर्सेस वर्चुअल में क्या होता है? स्कूल में जैसे साइंस लैब होती है, केमिकल्स को क्लासरूम में नहीं लैब में यूज करते, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में रियल सिस्टम पर काम नहीं करते, इसलिए हम वर्चुअल सिस्टम को यूज करते हैं। वर्चुअल लैब में क्या होता है? वर्चुअल लैब में एक अटैकर मशीन बना सकते हैं जैसे काली, एक टारगेट मशीन बना सकते हैं जैसे वर्नेबिलिटी सर्वर। दोनों को सेफली कनेक्ट करके टेस्टिंग कर सकते हैं। सब कुछ कंट्रोल और लीगल एनवायरनमेंट में होता है। वर्चुअल लैब क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम डायरेक्ट ऑफिस कंप्यूटर या बैंक सर्वर को टेस्ट करेंगे, ये किसी के सिस्टम पर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होता, तो उससे हमारा डेटा लॉस लॉस हो सकता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, लीगल एक्शन। प्रैक्टिस इज ओनली ऑन वर्चुअल लैब, नेवर ऑन लाइव सिस्टम created in isolate environment using the
वर्चुअलाइजेशन टेक्निक, इसका मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अलग थलग यानी वर्चुअल लैब्स। ठीक। आपके मेन कंप्यूटर से अलग होती है, ये एक पर्सनल डेटा से डिस्कनेक्टेड होती है, इंटरनेट और सिस्टम पर फुल कंट्रोल होता है इसका। अगर वर्चुअल लैब में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो रियल सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वर्चुअलाइजेशन टेक्निक क्या होती है? वर्चुअलाइजेशन टेक्निक का सिंपल मतलब है एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स बनाना, वर्चुअल बॉक्स से, वीएमवेयर से। एक इससे क्या होता है, एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और उसे ही हम वर्चुअल लैब कहते हैं। मान लो आपके लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल है, वर्चुअल लैब आपको इंस्टॉल करनी है तो काली लिनक्स इंस्टॉल कर दोगे वर्चुअल लैब में, एक वर्नेबिलिटी मशीन इंस्टॉल कर दोगे, तो अटैक और टेस्टिंग सिर्फ वर्चुअल लैब पर ही होती है। विंडो जो हमारी होती है वो 100% सेफ रहती है इससे। अटैकर मशीन या हैकर मशीन क्या होती है? हैकर मशीन वो सिस्टम होता है जिससे हम सिक्योरिटी टेस्टिंग या पेनिट्रेट टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब ये है कि रियल हैकिंग नहीं होता, बल्कि एक लर्निंग और टेस्टिंग के लिए यूज होने वाली मशीन होती है। अटैकर मशीन के क्या क्या रोल होते हैं? टारगेट सिस्टम की वीकनेस को फाइंड करता है, सिक्योरिटी लूप होल्स को आइडेंटिफाई करता है, ये देखने के लिए कि सिस्टम कितना सिक्योर है या नहीं। ये मशीन अटैक सिमुलेट करती है कि ताकि हमारा सिस्टम स्ट्रोंग बन सके। ये मशीन एक रियल सिस्टम नहीं होता। अटैकर मशीन एक रियल लैपटॉप या पीसी नहीं होता। ये एक वर्चुअल मशीन होती है जो वर्चुअल लैब के अंदर चलती है। इसलिए रियल नेटवर्क सेफ रहते हैं, रियल यूजर को कोई नुकसान नहीं होता, लर्निंग और लीगल कंट्रोल रहते हैं। अटैकर मशीन में कौन सा ओएस होता है? नॉर्मली अटैकर अटैकर मशीन में काली लिनक्स या पैरट ओएस होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें पहले से ही सिक्योरिटी टूल्स, नेटवर्क टेस्टिंग या पेनिट्रेट टेस्टिंग टूल इंस्टॉल होते हैं। अटैकर मशीन का एग्जांपल मान लो एक टारगेट मशीन है, ठीक है, और एक अटैकर मशीन है। अब काली लिनक्स से हम टेस्ट करते हैं टारगेट मशीन में कौन सा वर्नेबिलिटी है, पासवर्ड वीक है या नहीं है, सिस्टम प्रॉपर्ली सिक्योर है या नहीं है। ये सिर्फ वर्चुअल लैब के अंदर ही टेस्ट कर सकते हैं। विक्टिम मशीन और हैकेबल मशीन क्या होती है? विक्टिम मशीन क्या होती है? विक्टिम मशीन वो सिस्टम होता है जिसको हम टेस्टिंग और प्रैक्टिस के लिए टारगेट करते हैं, ठीक है, टारगेट बनाते हैं। इसका मतलब एक रियल यूजर का सिस्टम नहीं होता, बल्कि इंटेंशनली हम वर्नेबिलिटी फाइंड करते हैं जो मशीन में होती है, जो स्पेशली एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस के लिए बनाई जाती है। इसको हैकेबल मशीन क्यों कहते हैं? इस मशीन को जानबूझकर वीक पासवर्ड होता है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन होती है ताकि स्टूडेंट और बिगनर वर्नेबिलिटी को समझ सके, अटैकर का प्रोसेस सीख सके, डिफेंस कैसे इंप्रूव करते हैं जान सके। ठीक। विक्टिम मशीन का रोल क्या होता है? विक्टिम मशीन का काम होता है अटैकर मशीन के अटैक को रिसीव करने कर सके। ये टेस्ट करने के लिए होता है सिस्टम कहाँ से वीक है, कौन सा अटैक काम करता है, सिक्योरिटी कैसे ब्रेक होती है। ठीक। ये भी वर्चुअल मशीन जैसी होती है, विक्टिम मशीन भी वर्चुअल लैब के अंदर ही आती है। ये एक रियल इंटरनेट या रियल कंपनी से कनेक्टेड नहीं होती, सब कुछ आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है। इसके लिए कोई इलीगल इशू नहीं होता, कोई रियल डैमेज नहीं होता, ये लर्निंग और सेफ कंट्रोल के लिए होती है। ठीक है। वर्चुअल मशीन आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, मेन पर्पज। क्रिएट एंड रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन ऑन वन फिजिकल कंप्यूटर या वन फिजिकल मशीन। वर्चुअल मशीन एक टेक्निक है जिसमें हम एक फिजिकल कंप्यूटर पर मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर या वर्चुअल मशीन क्रिएट करके रन करा सकते हैं। मतलब एक रियल मशीन मल्टीपल वर्चुअल मशीन। अब मल्टीपल मशीन्स में क्या होता है, उसमें आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर होता है, आपने उसमें ओएस रन करते हैं, अपनी रैम सीपीयू स्टोरेज यूज़ कराते हैं, बिल्कुल एक रियल कंप्यूटर जैसा बना देते हैं। पर ये सब एक रियल हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर रन करता है। वर्चुअलाइजेशन यूज इसलिए होता है टेस्टिंग के लिए या लर्निंग पर्पस के लिए हम इसको काम करते हैं। एक वीएम में काली लिनक्स या दूसरी वीएम में विंडो और तीसरी वीएम में वर्नेबिलिटी मशीन। एथिकल हैकिंग में रोल वर्चुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अटैकर मशीन और विक्टिम दोनों सेफ एनवायरनमेंट में होती है, रियल सिस्टम को कोई डैमेज नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिस मस्ट बी ऑलवेज ऑन वर्चुअल लैब, वर्चुअल लैब या वीएम वेयर या हाइपर वी पर।
व्हाट इज वर्चुअल मशीन? वर्चुअल मशीन यानी एक वीएम सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर होता है जो एक रियल कंप्यूटर के अंदर रन करता है। मतलब लैपटॉप एक रियल है, उसके अंदर एक कंप्यूटर चल रहा है, ये एक वर्चुअल मशीन है। रियल कंप्यूटर में और वर्चुअल मशीन में क्या फ़र्क होता है? रियल कंप्यूटर एक फिजिकल हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड माउस सीपीयू रैम सब होते हैं। वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनती है पर काम बिल्कुल एक रियल कंप्यूटर जैसा करती है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, काली लिनक्स चला सकते हैं। एक लैपटॉप एक लैपटॉप रहेगा आपके पास, वो होस्टिंग मशीन रहेगा। लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर दूसरी विंडो चल रही होगी, वो एक वर्चुअल मशीन होगी। वर्चुअल मशीन क्या क्या यूज़ करते हैं? वर्चुअल मशीन को हम एलोकेट करते हैं रैम, सीपीयू, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सब रिसोर्स होस्ट मशीन से हम उसको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वीएम उनको अलग अलग कंप्यूटर की तरह यूज़ करती है। वर्चुअल मशीन का यूज़ होता है केवल उसको हम एक दूसरी तरीके की, अगर सपोज करो हम विंडो चला रहे हो और लाइनक्स चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेस्ड का मतलब होता है ये कोई रियल हार्डवेयर नहीं होता, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया कंप्यूटर होता है। सिमुलेशन का मतलब होता है कि रियल कंप्यूटर जैसा बिहेव करता है, पर एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता है। फिजिकल कंप्यूटर में हम लैपटॉप, डेस्कटॉप, रियल रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड होते हैं वो, लेकिन वर्चुअल मशीन फिजिकल कंप्यूटर की कॉपी जैसा काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल, नेटवर्क और एप्लीकेशन चल सकती है, पर ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक। ईच वर्चुअल मशीन हैव इट्स ओन सॉफ्टवेयर, इसका मतलब उनके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एप्लीकेशन और रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? हर वर्चुअल मशीन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे एक वीएम विंडो चल रहा हो या दूसरी में काली लिनक्स या कोई भी लिनक्स सिस्टम चल रहा हो। एप्लीकेशन, हर वीएम में अपनी अलग अलग एप्लीकेशन होती है, जैसे हैकिंग टूल्स, ब्राउज़र, सर्वर और टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। अगर एक वीएम क्रैश हो जाए तो दूसरी वीएम पर कोई इफेक्ट नहीं होता। रिसोर्स में क्या क्या होता है? सीपीयू स्टोरेज और हार्ड डिस्क। हर वर्चुअल मशीन को फिक्स्ड रिसोर्स एलोकेट किया जाता है जो हम एलोकेट करते हैं, जैसे 2 GB रैम, एक सीपीयू, 20 GB स्टोरेज। ठीक। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से आप सोचो तो एक लैपटॉप है, वर्चुअल मशीन से अलग अलग एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली एक लैपटॉप से, वो अलग अलग ऑफिसेज में चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से वर्चुअल मशीन अलाउ वन टू रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन फिजिकल मशीन। फिजिकल मशीन का मतलब होता है आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप या आपका कोई रियल कंप्यूटर हार्डवेयर। नॉर्मली एक कंप्यूटर में सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो या लाइनक्स होता है। वर्चुअल मशीन क्या करती है? वर्चुअल मशीन आपको अलाउ करती है एक ही लैपटॉप के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा दो। लैपटॉप में ओएस विंडो, वीएम के अंदर काली, दूसरी वीएम के अंदर उबंटू, सब एक ही मशीन पर लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है वर्चुअलाइजेशन के थ्रू। वर्चुअलाइजेशन एक फिजिकल सिस्टम को मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम में डिवाइडेड कर देता है। हर वीएम अपना ओएस सॉफ्टवेयर, अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, अपना एनवायरनमेंट, अपनी सिक्योरिटी। ठीक। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, ये एज अ रियल प्रैक्टिस के लिए भी यूज होता है। इसमें फायदा होता है एक सिस्टम में मल्टीपल ओएस, सेफ टेस्टिंग एनवायरनमेंट, लीगल एंड एथिकल प्रैक्टिस, नो रिस्क। अगर एक ही लाइन में एक फिजिकल कंप्यूटर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सेफली रन कर सकते हैं। विंडोज एंड लाइनक्स। विंडोज यहाँ पे होस्ट है और लाइनक्स यहाँ पे गेस्ट ओएस सिस्टम है। मतलब विंडोज क्या होती है? विंडोज में सब कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मोस्टली लोग नॉर्मली यूज करते हैं ब्राउजिंग, एमएस ऑफिस, मूवीज, म्यूजिक, डेली वर्क के लिए। लैपटॉप में विंडो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनक्स क्या होता है? लाइनक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल काली, उबंटू या पैरट ओएस। लाइनक्स हैकर और सिक्योरिटी प्रोफेशनल का फेवरेट होता है। वर्चुअल मशीन का रोल यहाँ पर हेल्प के लिए होता है, विंडोज में सिस्टम होस्ट ओएस बनकर, और लाइनक्स वीएम के अंदर गेस्ट ओएस रन कर सकता है। विंडो लैपटॉप में विंडो और वर्चुअल मशीन में काली, दोनों सेम टाइम पर चल सकते हैं। यही फायदा होता है कि हम वर्चुअल बॉक्स से मल्टीपल चीजें रन करा सकते हैं वन टाइम में। इंस्टेड ऑफ सेटिंग टू सेपरेट फिजिकल कंप्यूटर यू कैन वर्चुअलाइजेशन। मतलब अ, कि हम अलग अलग तो फिजिकल कंप्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं होती है अगर हम वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। नॉर्मली एक सिस्टम विंडो के लिए चला लीजिए और दूसरा सिस्टम लाइनक्स के लिए या
हैकिंग प्रैक्टिस के लिए चला लीजिए। तो अलग सोचते हैं कि दो अलग अलग कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, लेकिन वर्चुअलाइजेशन में एक ही कंप्यूटर काफ़ी होता है। वर्चुअलाइजेशन का काम है कि एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर को मल्टीपल कंप्यूटर्स में डिवाइड कर देना। मतलब एक लैपटॉप है, उसके अंदर विंडो, लाइनक्स, काली लिनक्स सब एक ही मशीन पर चला सकते हैं। ठीक, यही फायदा होता है वर्चुअलाइजेशन का। पैसे बचाता है, स्पेस बचाता है, पावर कंजप्शन कम होता है, इजी टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए सेफली होता है, और एनवायरनमेंट इसका अच्छा होता है जो लाइनक्स का होता है। रियल मशीन पर अटैक नहीं करते, कंपनी के सिस्टम को डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्चुअल मशीन पर टेस्टिंग करनी चाहिए और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर एक ब्रिज होता है फिजिकल कंप्यूटर और वर्चुअल कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बोलता है कि सिस्टम से थोड़ा रैम दे दो, थोड़ा स्टोरेज, और एक नया वर्चुअल कंप्यूटर बना दो। VMware एक पॉपुलर पावरफुल वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, मोस्टली प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में यूज होता है। स्टेबल, फास्ट और सिक्योर होता है। एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी लैब्स के लिए बहुत कॉमन है। VMware में हम काली लिनक्स, विंडोज सर्वर या लाइनक्स इजीली चला सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स क्या होता है? वर्चुअल बॉक्स भी फ्री ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, बिगनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। विंडोज, लाइनक्स सब काम करते हैं, स्टूडेंट्स और लर्नर के लिए परफेक्ट है। लैपटॉप में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल, उसके अंदर काली लिनक्स। ठीक है, एथिकल हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट रियल सिस्टम पर काम नहीं करना चाहिए, इसलिए VMware या वर्चुअल बॉक्स अटैकर मशीन, विक्टिम मशीन बनाकर प्रैक्टिस करना चाहिए। सब कुछ सेफ और लीगल एनवायरनमेंट में होता है। वर्चुअल मशीन या वर्चुअल बॉक्स या VMware जैसे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल में आप देखो, वर्चुअलाइजेशन की मदद से हमने एक ही कंप्यूटर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए। एक सिस्टम फिजिकल मशीन होता है जिसको हम होस्ट कहते हैं, उसके अंदर चलने वाला वर्चुअलाइजेशन गेस्ट ओएस होता है। ठीक है, ऐसे ही हम अपने भी सिस्टम में बना सकते हैं। एक मशीन होती है अटैकर मशीन, दूसरी होती है विक्टिम मशीन, जिसको हम विंडो या कहते हैं। दो अलग अलग लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होती, सब एक ही सिस्टम में सेफली प्रैक्टिस के लिए हो जाता है। रियल लाइफ यूज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी लैब एथिकल हैकिंग या टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। एक फिजिकल कंप्यूटर पर विंडो, लाइनक्स जैसे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही साथ सारे काम कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है? वाइडली यूज्ड इन डेटा सेंटर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सिंपल शब्दों में समझो, एक फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल मशीन रन कर रही है। डेटा सेंटर में और क्लाउड कंप्यूटिंग में लाइक दैट AWS, एज्योर और GCP में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। डेटा सेंटर में कैसे यूज़ होती है? डेटा सेंटर में एक पावरफुल सर्वर होता है, उसके अंदर बहुत सारी वर्चुअल मशीन चल रही होती है। हर VM अलग अलग कस्टमर या कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका हार्डवेयर फुली यूज होता है, कॉस्ट कम होती है, मैनेजमेंट इजीली हो जाती है। ठीक, कंप्यूटर का रोल क्या होता है? जब AWS में EC2, एज्योर में वर्चुअल मशीन, गूगल क्लाउड में VM यूज करते हो तो आप वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सर्वर को यूज करते हो। क्लाउड में वर्चुअलाइजेशन प्लस इंटरनेट दोनों यूज होते हैं। एथिकल हैकिंग प्लस साइबर सिक्योरिटी रिलेशन में, साइबर सिक्योरिटी में वर्चुअल लैब प्रैक्टिस एनवायरनमेंट होते हैं। एक ही लाइन में अगर बताऊं, वर्चुअलाइजेशन डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग का बैकबोन है, जिसमें एक ही फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन सेफली रन करती है। कंपनीज कैन रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन ऑन सिंगल पावरफुल सर्वर। इसका मतलब कंपनीज एक पावरफुल फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल मशीन VM चला सकती हैं, यानी एक बड़ा पावरफुल सर्वर होता है, उसके अंदर अलग अलग वर्चुअल कंप्यूटर रन होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, रिसोर्सेज यूज करते हैं। एग्जाम्पल में समझो, मान लो एक कंपनी के पास एक पावरफुल सर्वर है, उस सर्वर में एक VM वेबसाइट के लिए, एक VM डेटाबेस के लिए, एक VM टेस्टिंग के लिए, एक VM सिक्योरिटी के लिए, सब एक ही सर्वर पर सेफली रन होते हैं। कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? हार्डवेयर कॉस्ट कम आती है, इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस बचता है, इजीली न्यू सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, बेटर परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए हम वर्चुअल मशीन की हेल्प से कंपनीज एक ही पावरफुल सिस्टम पर रन कर लेती है, जिसकी कॉस्ट और एफिशिएंसी कम होती है। एथिकल हैकिंग वर्चुअल लैब। एथिकल हैकिंग सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए एक वर्चुअल सेफ लैब कैसे बनाई जाती है? ठीक है, एथिकल हैकिंग एक लैब एक कंट्रोल और सेफ एनवायरनमेंट होता है, जहां हम रियल हैकिंग टूल यूज करते हैं, लेकिन एक रियल सिस्टम पर रियल पर्सन को डैमेज नहीं होता। सब कुछ वर्चुअल मशीन पर होता है। इसमें लैब में कौन कौन सी वर्चुअल मशीन होती है? काली लिनक्स, ये अटैकर मशीन होती है, इसमें टूल होते हैं NPM,
मेटास्प्लॉइट या ब्रश सूट एथिकल हैकर इस मशीन से अटैक साइमल्टेनियस करते हैं। विंडो वीएम एक नॉर्मल यूजर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, पर हम विंडो सिक्योरिटी, मालवेयर इम्पैक्ट या वर्नेबिलिटी टेस्ट करते हैं। मेटा पोर्टेबल वर्चुअल मशीन ये एक इंटरनेशनल वर्नेबिलिटी मशीन होती है, ट्रेनिंग के लिए बनाई जाती है। बिगनर यहीं पर स्कैनिंग, एक्सप्लोइटेशन या प्रिविलेजेस एस्केलेशन प्रैक्टिस करते हैं। सब वर्चुअल मशीन कैसे चलती है, ये सब एक फिजिकल कंप्यूटर पर वर्चुअल बॉक्स के थ्रू चलती है, अलग अलग वीएम के फॉर्म में रन होती है। एथिकल हैकर का कुछ में फ़ायदा होते हैं, रियल हैकिंग का एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, कोई रियल डैमेज नहीं होता, या बिगनर के लिए बेस्ट लर्निंग स्टार्टअप हो जाता है। एथिकल हैकिंग वर्चुअल लैब में काली लिनक्स, विंडो और मेटापोलिस जैसी वर्चुअल लैब मशीन यूज़ करते हैं और सेफली लीगल हैकिंग प्रैक्टिस के लिए यूज़ होती है। काली लिनक्स वीएम विल बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग हैकिंग टैक्स। इसका मतलब सिंपल है। काली लिनक्स क्या होता है? काली लिनक्स एक स्पेशल लाइनक्स होता है, ये एक स्पेशल पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग के लिए बनाई होती है। इसमें ऑलरेडी 100 प्लस हैकिंग टूल्स प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। काली लिनक्स में वीएम का रोल होता है टैकर मशीन। इस मशीन से हम नेटवर्किंग, स्कैनिंग या वर्नेबिलिटी फाइंड करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्मिंग करते हैं, या पासवर्ड टेस्टिंग या ब्रस्ट फोर्स या वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करते हैं। सब कुछ सिर्फ वर्चुअल लैब और लीगल पर्पस के लिए ही करते हैं। काली लिनक्स को हम अटैकर मशीन की तरह करते हैं, जहां हम एथिकल हैकिंग, लीगल वे में हैकिंग टास्क परफॉर्म करते हैं, जिससे एक पुलिस ट्रेनिंग में डमी गन्स होती है, वैसे ही काली लिनक्स वीएम में एक रियल टूल होता है, लेकिन ये रियल सिस्टम को नुकसान नहीं होता इससे। इस वर्चुअल मशीन लैब में काली लिनक्स वीएम को अटैकर मशीन के रूप में यूज करा जाता है, जिससे हम एथिकल हैकिंग के सारे प्रैक्टिकल टास्क और सेफली परफॉर्म कर सकते हैं। विंडो वीएम विल बी विक्टिम मशीन। इसका मतलब क्या होता है? विंडो वीएम मशीन सिस्टम होता है जिसको टेस्ट किया जाता है। इस मशीन में इंटरनेशनल वीकनेस या वर्नेबिलिटी होती है। अटैकर काली लिनक्स इस मशीन पर अटैक करता है साइमल्टेनियसली। ये सिर्फ वर्चुअल लैब और लर्निंग पर्पस के लिए होता है। कौन सी सिक्योरिटी वीक है, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, अटैक बेस्ड सिस्टम भी होता है। काली लिनक्स वीएम अटैकर के लिए होती है, विंडो हमेशा विक्टिम या टारगेट के लिए। दोनों सेम फिजिकल लैपटॉप पर होती है, लेकिन अलग अलग वर्चुअल मशीन में होती है। बोलने के लिए एक लाइन पेनिट्रेसिंग है, लेकिन वीएम विक्टिम मशीन के रूप में यूज करती है, जहाँ पर काली लिनक्स एथिकल हैकिंग अटैक साइमल्टेनियसली टेस्टिंग के लिए किए जाते हैं।